हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं मध्यकालीन इतिहास के भारत के इतिहास के बारे में आपको बता रही हूँ कि इस समय में भारत में बहुत ऐसी घटनाएं घटी जिसने हमारे भारत में बहुत तरह के बदलाव लाए। उसी क्रम को मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रही हूँ। थोड़ा ध्यान दीजिएगा और पाउज कर करके रोक रोक के भी इसको आप लोग पढ़िएगा। यहाँ जैसे है मध्यकालीन भारतीय इतिहास तथा तथाकथित स्वदेशी शासकों के अधीन लगभग 3 शताब्दियों तक ये काल चलता रहा, जिसमें चालुक्य, पल्लव, पांडे तथा राष्ट्रकूट सल्तनत कालीन मुगल साम्राज्य भी शामिल थे। यानी मध्यकाल में इतने शासकों ने शासन कार्य किया और इसमें विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति भी हुई। हमने नए धर्म को जाना, इस्लाम धर्म हमारे लिए नया था। हम लोगों ने नई नई भाषाओं को जाना, हम लोगों ने नए तौर तरीकों को जाना, हम लोगों ने रहन सहन के नए तरीकों को जाना, नए खान पान से परिचित हुए, नया सभ्यता हम लोग नए सभ्यता से घुल मिल गए, नए सभ्यता की जानकारी हुई और इस बीच में बहुत तरह की उन्नति भी हुई भारत में। ऐसी बात नहीं है, हमारे समाज में भी उस समय कुछ कुरीतियाँ थी, अच्छी खासी कुरीतियाँ थी, तो इसमें भी धीरे धीरे अंकुश लगना प्रारंभ हुआ। कुछ सुधार भी हुए और उसी क्रम में कुछ सुधार हुए, कुछ पीड़ादायक कष्टकारी घटनाएं घटी और इस क्रम को मैं कंटिन्यू करती हूँ। ये मध्यकाल का इतिहास है, भारत का महत्वपूर्ण काल इसको कहा जाता है। और उसके बाद यहाँ मैंने जैसे बताया मध्यकाल का सबसे बड़ा ऐतिहासिक बदलाव था भारत पर तुर्क अरबों का शासन। इतिहासकार ने लिखित सूत्रों के आधार पर इसकी विवेचना की है। 1175, ध्यान दीजिएगा, स्ट्रेट हो आप सभी। इतिहास मुख्यतः डेट पे आधारित होता है। 1175 ईस्वी भारत पर गौरी ने मुल्तान और पंजाब पर विजय प्राप्त की। हम लोग एक बात और देख लें कि हम लोगों को हमेशा अपने मानचित्र को गौर करने कहा जाता है, जैसे पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो हम लोगों को मानचित्र को अगर हम ध्यान पे रखें तो हमारा जो भारत है 3 तरफ से पानी समुद्र से घिरा हुआ है, एक ही मात्र तरफ है जिधर से रास्ता है। तो आप लोग थोड़ा गौर कीजिएगा कि हमारे ऊपर जो विदेशियों ने पहली चढ़ाई की है तो वो हमारे यहाँ आए हैं उत्तर की तरफ से, और उत्तर की तरफ से चूंकि वो रास्ता है, उधर पानी का बड़ा स्रोत नहीं है, नदियां हैं तो नदियों को लोग पार कर सकते हैं, समुद्र का धार नहीं है, तो उत्तर की तरफ से ये हमारे यहाँ आए, एंट्री दिए। तो यहाँ दिया हुआ है कि उन्होंने सबसे पहले 1175 में कहा किस प्रांत को जीता था गौरी ने, तो उसने मुल्तान होते हुए पंजाब पर विजय प्राप्त कर ली। पंजाब यानी दिल्ली से पंजाब जाने में लगता कितना है, तो 7 से 8 घंटा। उस समय में वो लोग घोड़े गाड़ी से चले होंगे तो 2-3 दिन में पहुंच गए होंगे। तो पंजाब पर आक्रमण की और उसके बाद ये अपना काम करते गए। 2-3 दिन तो नहीं, ये लोगों को समय लगा होगा, तभी यहाँ देखिए 75 और 92, इस बीच में इतने साल का समय लगा। 75 में इन्होंने पंजाब पर अपना आधिपत्य कर लिया और विजय प्राप्त करने के बाद वो दिल्ली की तरफ बढ़े। तो पहले तो गाड़ी नहीं था तो ये लोग घोड़े सवारियों से जाते थे। उसके बाद इनका लड़ाई हुआ कब, इसी ध्यान दीजिएगा, 1192 में। भारत के महान शासक कौन थे उस समय भारत के राजपूत शासक? तो थे पृथ्वीराज चौहान। बहुत आदम उत्साह शक्ति वाले शासक थे और इनके साथ इनकी 16 लड़ाई हुई और 17वीं बार पृथ्वीराज चौहान जी को अपने लोगों ने साथ नहीं दिया। हमारा दुख है ये, अपने लोगों ने, भारत के लोगों ने साथ नहीं दिया और बेचारे हार गए मतलब वो हारे नहीं, उनको तो हरा दिया गया और उसके बाद उनके क्षेत्र को उनको हराने के उपरांत युद्ध करके, भयानक युद्ध करके हराने के उपरांत उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। यही वो पहली ऐतिहासिक बदलाव या घटना थी जो मध्यकाल में घटी थी, ठीक है। और इसके बाद भारत में नई नई बातें शुरू हुई। क्या हुई तो यहाँ देखिएगा, मैंने 5 पॉइंट रखा है। इस 5 पॉइंट में मध्यकाल का ये बदलाव का मुख्य है। पहला है मध्यकाल में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। सेकेंड है दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर हमेशा से स्ट्रॉन्ग रहा है। दक्षिण भारत पे कभी भी किसी शासक ने, बाहरी शासक ने आक्रमण नहीं किया है। तो ये दक्षिण भारत जो है, दक्षिण भारत में विजयनगर की स्थापना हुई, इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई, मुगल काल का आगमन और सिखों की शक्तियों का उदय हुआ। अब इसी में और भी 2 और 3 टॉपिक हैं जो मैं आपको
इसके भी क्लास मैं इसमें दे देती हूँ, क्योंकि मध्यकाल का इतिहास बहुत विस्तृत है, बहुत बड़ा है। संक्षिप्त करके आपको समझना है कि मध्यकाल हमारे भारत का वो काल है जिस काल में हमारे यहाँ नए धर्म की शुरुआत हुई, और उत्तर का जो भाग है, ये उत्तर भाग में पंजाब और दिल्ली होते हुए ये प्रदेश पहले प्रभावित हुए। ठीक है, अब मुझे लगता है कि आप लोग समझ रहे हैं, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग हर चीज़ को नोट डाउन कर लें, लिख लें। थोड़ा पॉज कर करके भी आप लोग लिखिएगा। इससे क्या होगा कि आप लोगों के पास ये नोट भी रह जाएगा, और बातें इतनी लंबी चौड़ी इतिहास को आप संक्षेप में जान भी सकेंगे। इसी का मतलब है कैचअप। कैचअप मतलब पकड़ो, पकड़ो क्या जो छूट रहा है, तो पकड़िए।